आज हम अपने इस चैनल पे ना एक नई सीरीज शुरू करेंगे जिसपे मैं आपको ना बहुत ही अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगी। कुछ बड़े बड़े प्रसिद्ध मंदिर या कोई ऐसे मंदिर जो अननोन है आपके लिए, जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं, और उन मंदिरों की जो विशेषता है, जो वहाँ की एनर्जी है, वो बहुत अलग और बहुत हाई। और कुछ मंदिर स्पेसिफिकली कुछ चीजों के लिए आपको हेल्प करते हैं, तो उन्हीं मंदिर को लेके ये सीरीज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए, वैसे तो बहुत बहुत सारे चैनल हैं जो ये सारी जानकारी आपको देते हैं, पर मेरे मन में ना ये इच्छा, जब से मैंने केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा करी, कैची धाम की यात्रा करी, तब से ये इच्छा मेरे मन में जागी। ये मंदिरों को लेके ना आपको जो चीजें भी मुझे पता चली, जो एनर्जी भी मैंने फील करी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो चलिए, आज हम बात करेंगे ना बद्री विशाल बद्रीनाथ जो मंदिर है उसके बारे में, कि यहाँ जो है, यहाँ विष्णु भगवान का वास कैसे हुआ, या फिर यहाँ पर जो बद्रीनाथ इनका नाम पड़ा या बद्री विशाल इनका नाम पड़ा, वो किस तरीके से पड़ा। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि यहाँ विष्णु जी आए कैसे। तो देखिए, ये एक स्टोरी है जो कि एक राक्षस के ऊपर है, जिसका सहस्त्र कवच हम पहनते हैं ना, जो कर्ण भी कवच पहनता था, सहस्त्र कवच करके नाम था। क्यों था? क्योंकि उसने सूर्य भगवान की उपासना की थी बहुत वर्षों तक और उनको प्रसन्न कर लिया था, तो उसको सहस्त्र कवच यानी कि 100 कवच का वरदान मिला था उनकी तरफ से। तो वो जो राक्षस है वो इतना ताकतवर बलवान हो गया कि उसके बाद उसको हराना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया। तब ऐसे में उसने क्या किया, धीरे 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 करके पूरी पृथ्वी, स्वर्ग, लोक सब जगह अपना राज कर लिया। तो ऐसे में सारे जो देवता हैं वो बड़े परेशान हुए, क्योंकि जो भी कोई उससे लड़ने के लिए जाता था वो पराजित होके वापस आ जाता। उसको पराजित करना ही एक, कहते हैं ना, ऐसा कार्य हो गया था जो कर ही नहीं सकते थे। और उसने क्या किया था, एक बहुत अलग चीज स्टार्ट करी। उसने ना अपने सैनिकों को ये हुक्म दिया, कोई भी कहीं पर तपस्या करता दिखे तो वहीं उसका वध कर दो। क्योंकि उससे ये भी, अभी वरदान के साथ साथ ये भी वो दिया गया था कि कोई भी अगर 1000 वर्षों तक तपस्या कर लेगा तो वो उसका वध कर सकता है। तो उसने क्या किया, कोई एक दिन की भी तपस्या किसी को ना करने देने का अपने सैनिकों को हुक्म दे दिया कि कोई कहीं पर भी कोई पूजा अर्चना तपस्या करता दिखे तो उसको वहीं पर वध कर दो। ऐसे में परेशान होके सारे देव देवता वैकुंठ धाम को गए विष्णु भगवान के पास, जैसे कि हमेशा जाते हैं। तो उन्होंने उनको पूरी स्टोरी सुनाई। तो वो बोले कि प्रभु, अब आप ही इसका कोई उपाय बताएं कि हम इसमें क्या करें। तो ऐसे में विष्णु भगवान ने सोचा कि मुझे कोई ऐसा स्थान ढूंढना होगा जहां बैठ के अगर हम तपस्या करें तो 1000 वर्ष का जो फल है वो हमें एक दिन में मिल जाए। तो ऐसा स्थान उन्होंने खोजना चालू किया। उन्होंने अपने दूत भेजे, खुद भी पता लगाना शुरू किया। तो उनको एक ऐसा स्थान मिला जो कि केदारनाथ के पास ही था, जहाँ पर शिव जी और पार्वती जी वास करते थे, और वो था बद्रीनाथ। मतलब जो पहले बद्रीनाथ था, जिसको हम, इसको भू बैकुंठ भी कहा जाता है, इसको 8वां बैकुंठ भी कहा जाता है। भू बैकुंठ मतलब धरती का बैकुंठ। तो यहाँ पर जब विष्णु जी का वास नहीं था, तब शिव जी पार्वती जी का वास था। तो ये वो स्थान था जहाँ पर अगर आप एक दिन बैठ के तपस्या करो तो आपको 1000 वर्ष की तपस्या का फल मिलता है। तो अब उन्होंने कहा ये स्थान तो शिव जी का है, तो ऑब्वियसली शिव जी तो ये स्थान मुझे देंगे नहीं। तो वो उन्होंने एक तरकीब लगाई। उन्होंने एक छोटे से बालक का रूप धरा और वो वहां पर गए। और जब बालक को रोता देखा, पार्वती जी को आवाज आई तो अंदर से निकल कर आई बाहर। एक छोटा सा बालक बहुत रो रहा था, वो गोदी में उठा के अंदर ले गई। जब उन्होंने शिव जी को बोला कि प्रभु, ये बालक मुझे मिला है, मैं इसे रख लूं, तो शिव जी तो अंतर्यामी है, वो सारी बातें जान गए कि ये तो प्रभु खुद आए रूप बदल कर। तो उन्होंने कहा कि देखो, ये तुम्हारी इच्छा है, तुम इसे रखना चाहो, बाद में पछताना मत। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं। वो अंदर ले गई, उसको खिला पिला के बालक को सुला दिया, खुद स्नान करने चली गई। जब वापस आई तो वहां क्या देखते हैं शिव जी पार्वती जी की विष्णु भगवान अपने पूरे रूप को ना वहां पर अपना दिखा कर बैठे हुए हैं, अपने पूरे रूप में। तो वो बोले कि अरे प्रभु, आप कहते हैं कि हाँ, ये तो मैं ही था जो बालक का रूप धर के आया था, और मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मुझे ये स्थान चाहिए था तपस्या करने के लिए, क्योंकि मुझे करना है सहस्त्र कवच नाम का राक्षस है उसका वध। तब जब विष्णु जी ने ये बात कही तो शिव जी और पार्वती जी चले गए केदारनाथ। और ये जो जगह जिसको आदि केदार भी बोला जाता है, जहाँ पहले शिव जी और पार्वती जी का वास था, ये विष्णु भगवान का वास हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ बद्रीनाथ ऐसे ही नाम नहीं पड़ा,
तो यहाँ पर उन्होंने तपस्या करनी शुरू करी। जब उन्होंने तपस्या की तो ये जो स्थान है ना, यहाँ पर बहुत बर्फ पड़ती है, बहुत ठंड होती है। तो जब वो ऐसे ठंड में बैठे हुए थे, तो अब ऐसे में विष्णु भगवान कहीं पर चले गए हैं ध्यान लगाने, तो लक्ष्मी जी तो उनको ढूंढेंगी ही। तो लक्ष्मी जी ने उन्हें ढूंढना शुरू किया और ढूंढते 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 उन्होंने जब सबसे पूछा तो उनको इस स्थान का पता चला और यहाँ आई। पर वो नहीं चाहती थी कि वो विष्णु भगवान की तपस्या को भंग करे। तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, एक पेड़ का, वृक्ष का, जिसे बद्री का पेड़ बोलते हैं, उसका रूप लेके वो खड़ी हो गई वहां पर ही। उनकी तपस्या में कोई विघ्न ना आए और बर्फ से उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठंड से उनको कोई दिक्कत ना हो, ऐसे में उन्होंने वहां पर उस पेड़ की छाया कर दी। उस वृक्ष की छाया करने की वजह से जो बद्री है ना, ये नाम विष्णु भगवान ने प्रसन्न होके दिया लक्ष्मी जी को, और जो जगह का नाम है उस दिन से उसका नाम बद्रीनाथ हो गया। अब ऐसा हुआ कि विष्णु भगवान ने वहां तपस्या की। उस तपस्या का ये फल हुआ कि उन्होंने उस राक्षस को जब युद्ध में उसके कवच तोड़ने शुरू किए, होते 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 वो सारे कवच तोड़ डाले। पर जैसे ही वो आखिरी कवच उसका तोड़ने लगे तो ऐसे में वो सूर्य भगवान के पास चला गया, वहां छिप गया और उनका सहारा मांगा कि मुझे प्रभु आप अपनी जगह स्थान दो और मुझे बचाओ। अब क्योंकि सूर्य भगवान ने उसे वरदान दिया था, तो सूर्य भगवान ने उसे बचाया और उसको बोला कि अब अगले जन्म में तुम्हारा वध जो होगा वो करा जाएगा और उसमें नर और नारायण दोनों ही साथ होंगे और तब तुम्हारा वध होगा। तब वो उसने कर्ण का जो अवतार लिया था और ऐसे में अर्जुन ने और विष्णु भगवान के कहने पे, बताने पे उसका वध किया था। तो वो राक्षस तो मरा नहीं, पर हाँ वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया और जो विष्णु भगवान की तपस्या है वो पूरी तरीके से सिद्ध हो गई और तब से उसका नाम बद्रीनाथ पड़ गया। अब ये स्थान ना इतना, क्योंकि पहले से इतना पावरफुल स्थान था कि वहां पर आप एक दिन तपस्या करते हो तो आपको 100 वर्ष का परिणाम मिलता है। तो वहां क्या होता है, एक विशाल नामक राजा था जो सब कुछ अपना हार गया, हार के परेशान होके वो बद्रीनाथ गया। वहां जाके उसने पूजा पाठ करनी शुरू करी, वहां पर भगवान की स्मरण करना शुरू करी, वहां तपस्या लगाई अपनी, वहां तपस्या करने बैठ गया। तो ऐसे में जब भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने उसे वरदान दिया कि तुझे अपना राजपाट वापस मिलेगा और आज से इस जगह का नाम तुम्हारे नाम पे, यानी कि बद्री विशाल के नाम से भी जाना जाएगा। और फिर उसके बाद अग्निदेव को श्राप मिला। अग्निदेव को ये श्राप मिला कि तुम्हारी अग्नि में सब कुछ भस्म हो जाएगा। तो सारे जानवर, पेड़ पौधे सब कुछ भस्म होने शुरू हो गए। तो उस श्राप से परेशान होके अग्निदेव भी वहां पर गए और वहां पर तपस्या करी, माफी मांगी। तो उनको ये वरदान दिया गया, वहां पर एक कुंड है, तप्त कुंड कहा जाता है। इधर एक नदी बह रही है ठंडी और इधर तप्त कुंड है। और जो भी बद्री विशाल के दर्शन करेगा या उस तप्त कुंड में स्नान करेगा, उसके हर जन्म के सारे पाप से उसको छुटकारा मिल जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए बद्री विशाल की किसी ने भी शायद इतनी कहानियां या इतनी विशेषताएं किसी को पता नहीं होंगी। बहुत 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 ही एनर्जी है उस जगह पे, जो मैंने जाकर फील करी है खुद ने। बहुत ही अच्छी जगह, सबको अपनी लाइफ में एक बार जरूर बद्रीनाथ जाना चाहिए। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी, मैं इसमें आगे और भी बहुत सारे मंदिरों के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, अपने एक्सपीरियंस के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मेरी आशा है आप लोगों से आपको ये पसंद आए।